जिन्हें इस वक्त मौजूद हैं कराची बल्दिया टाउन के इलाके इतार टाउन नवाब कॉलोनी UC3 में मौजूद हैं, और इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं मुफ्ती तला अतीक अलराई साहब, जो इदारतुल हरमैन फाउंडेशन के जो है डायरेक्टर हैं। और गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल जो है इदारतुल हरमैन फाउंडेशन की जानिब से जो सस्ती रोटी सालन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया, क्योंकि ये एक ऐसा इक़दाम है जिस तरह हमारे मुल्क में इस वक्त महंगाई उरूज पे और आम गरीब लोग जो है दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो इस तरह का ऐसा इक़दाम उनके लिए जो है बहुत रिलीफ दे है। तो इस हवाले से हम मुफ्ती साहब से बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर क्या कहेंगे, जिस तरह मुल्क में महंगाई है, ट्रांसपोर्टर का भी आपको पता है, फिर डीजल पेट्रोल की कीमतें, करप्शन का भी उरूज है हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन उसको लेकर जो है आम जो आदमी है बड़ा मुतासिर है, रोटी दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है। और इस तरह में जो है इदारतुल हरमैन फाउंडेशन की जानिब से जो है एक सस्ता सालन और रोटी का प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करना एक खुशियाना अमल, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये कोई नया नहीं है, ये चौथा यूनिट है, ये यानी चौथा बैंक हमारा कायम हुआ है। और हमारे यहाँ पर इत्तेहाद टाउन के अंदर 3 बैंक काम कर रहे हैं। और इसी तरह से अभी जो हमने स्टार्ट लिया है ये गाजी गोट में स्टार्ट लिया। आपको मालूम है इस महंगाई में लोगों के लिए रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरा करना बहुत ज़्यादा दुश्वार है, तो हम उन्हें ऐसी कीमत पर रोटी और सालन फराहम करते हैं कि जिस कीमत पर वो ख़रीद सकते हैं। और कम से कम इदारतुल हरमैन फाउंडेशन का ये मिशन है कि कोई भी फ़र्द जो है वो खाली पेट न सोए और पेट भर के सोए, तो उसी के तहत हमारा ये जो काम है वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये भी बता दें जो है इतार टाउन खैबर चौक ईदगाह मोड़ के आसपास जो है इदारतुल हरमैन फाउंडेशन की जानिब से कोई अस्पताल भी ज़ेर तामीर है? जी और बिल्कुल अस्पताल ज़ेर तामीर है, सुरैया एंड अमीन गायनी हॉस्पिटल के नाम से। और मैं समझता हूँ कि इस इत्तेहाद टाउन और बल्दिया टाउन में मेरे ख्याल ये पहला इस नौइयत का हॉस्पिटल होगा कि जो तमाम सहूलियात से लैस होगा और भरपूर अंदाज से आवाम की खिदमत करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, वहाँ पर जो आम लोग हैं उनको किस चीज़ के क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं? इसमें मेन फैसिलिटीज़ तो ज़ाहिर गायनी के हवाले से है, लेकिन उसके साथ साथ हम जनरल OPD भी इसके अंदर इंशाल्लाह शामिल करेंगे। और सहूलियात ये हो सकेंगी कि जो इलाज बाहर मिसाल लाख रुपए का है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डिस्काउंट होगा, और उसके अंदर जो वेलफेयर की अमाउंट है वो भी शामिल होगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आवाम को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बता दें, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर हमारे मुल्क में ना जिस तरह महंगाई है उसकी शरह बहुत ज़्यादा है, तो जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिलता, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे खुराक हो, या सेहत हो, स्कूल हो। तो इस पे इदारतुल हरमैन की जानिब से फाउंडेशन की जानिब से कुछ काम किया जा रहा है? नहीं, हमारे तो बहुत सारे इस तरह प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे हमारा एजुकेशन जो कैंपस है वो आपने कई बार विजिट किया, इसी तरह से हमारा वोकेशनल सेंटर आपने विजिट किया, इसी तरह से हमारा अलमीन बेसिक हेल्थ केयर के नाम से रोज़ाना की बुनियाद पर 100 मरीज़ हम देख रहे होते हैं, वो भी आपने यकीनन विजिट किया होगा। तो इसका अफोर्डेबल फूड बैंक है। फिर माहाना जो कफ़ाला सिस्टम है, आप ये देखेंगे 700 माहाना घरों तक हमारे जो है वो एक अच्छे राशन पहुँच रहे हैं। तो इदारतुल हरमैन फाउंडेशन लोगों की खिदमत पर यकीन रखता है और हमेशा इस अज़म के साथ खड़ा रहता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ इंशाल्लाह। अच्छा सर, इस चीज़ को जिस तरह आप आवाम की या गरीब लोग जो मसाकीन हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं, इसको लेकर आप कोई अच्छा सा पैगाम डिलीवर करना चाहेंगे? हम तो ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस गुर्बत के हालात में हम जो भी लोग हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने माल दौलत से नवाजा है, तो वो अपने आसपास लोगों का ख्याल करें, अपने आसपास पड़ोसियों को देखें, अपने अहले इलाका को देखें, अपने गली मोहल्ले वालों को देखें। लोग बहुत ज़्यादा गुर्बत और अफलास में ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके जो तनख्वाहें जो वो कमाते हैं उससे अपने बिल नहीं दे सकते, तो वो राशन कहाँ से ख़रीदेंगे? अगर वो राशन ले लें तो बिल नहीं दे सकते, तो या तो उन्हें पेट काटना पड़ता है या सारी रात पसीने में शराबूर होकर लेटना पड़ता है। तो इन हालात के अंदर हमें अपने आसपास लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। ओके जी, एक छोटा सा